ओके आज माइक्रोबायोलॉजी रो यूनिट 1 पढ़िबा। तो जेहेतु इंटरनल एग्जाम अच्छी तो आम पाखे एते सफिशिएंट टाइम नहीं पूरा विषय को कवर करिया पई। तो आमर प्रथम में मन रख आमर एथर एग्जाम रे इंटरनल कोला पैटर्न आसीबो क्वेश्चन। तो आमर 5 मार्किया आसीबो आमर केतेटा चारिटा और 10 मार्किया क्वेश्चन आसीबो गोटे आउ किछि शॉर्ट टाइप 2 मार्किया एमसीक्यू एरा किछि आसीबोनी हमर 5 मार्किया चारटा आसीबो तो 10 मार्किया गोटे आसीबो। तो घंटे भितर चारिटा 5 मार्किया गोटे 10 मार्किया लिखिबो बहुत वेटेज हे होची आ बहुत टाइम टेकिंग भी सेतिबे एनसर गुली को एमिति नै छी मोर देन एनफ आ सब कंप्रेस करी करी बेस्ट ये रे लिखा है समस्त इजी टू अंडरस्टैंड और जो तुम्हें चाहबो किछि पॉइंट भी सेट जदी मन रखिया कष्ट होची स्किप भी कर परिबो। तो आमे आज किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 लो डिस्कशन करबा जहां सब एग्जाम रे आसीबार प्रोबेबिलिटी अछि इंटरनल रे। ओके तो आज हम कौन पढ़छंदी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रो यूनिट 1। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 रो ना कोन बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रो बड़ सेक्शन रही जोटार साइंटिस्ट माने आ ताको डिस्कवर विषय कुआ जाय जेहेतु आम सेटर के लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आसीबनी आ सेटर हमर एग्जाम रे इंटरनल रे केबे एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबनी। तो सेति पे हमें सेटर टाइम वेस्ट भी करबानी हमें सीधा जो सब क्वेश्चन रो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसीबो सेई गुडी को विषय रे बे डिस्कशन करबा। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन रहउची डिफाइन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड राइट द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। एटा ओटे 10 मार्क क्वेश्चन भी आस पारे 5 मार्क क्वेश्चन भी आस पारे सेमिस्टर पे देखिया गले फिलहाल हम इंटरनल एटा 5 मार्क क्वेश्चन हिसाब रे आसीबो। तो प्रथम हम कोन लिखिया अछि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी कोन। The branch of microbiology that deal with the study of microorganisms which affect the quality, safety, production of pharmaceutical product, including medicine, vaccine and medical device. तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी उस स्टडी है किस जिस ब्रांच में डील करता है किसके ऊपर क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मेडिसिन, वैक्सीन एंड मेडिकल डिवाइस। फिर से बता रहा हूँ इट इज द ब्रांच ऑफ दैट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच है उसमें से एक ब्रांच है क्या फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड मेडिसिन, वैक्सीन एंड मेडिकल डिवाइस इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्कोप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्कोप हम माइक्रोबायोलॉजी रे को फील्ड रे अछि मन रखो हमर को फील्ड रे माइक्रोबायोलॉजी रो जनरल स्कोप सब एबे डायग्राम करी हम मेंशन करबा अछि प्रत्येक दिन को छोटे करके हमको एपन तो जो मान सब प्रेजेंट अछ प्लीज समस्त हाय लिखि की लाइव चैट रे दो प्रेजेंट समस्त हाय लिखो। ओके एबे वीडियो फोन क्लियर आछला टिके नेट प्रॉब्लम होतला जो माने प्रेजेंट तो हाई लिखि की दियो जो माने प्रेजेंट अच्छा। ओके एबे हमें इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट सब विषय हमें देखिबा। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इफेक्ट कोन कहली हमर प्राइमरी डिकम्पोजर हैला बैक्टीरिया जे कोन करे हम बॉडी रे थिबा नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर को जेतबेले हमें डेथ करि जाऊ हम बॉडी को से कोन करे डिकम्पोज कर दिए एनवायरमेंट रे सॉइल रे। तो फोन थारे जा फल न्यूट्रिशन गुडी का एनवायरमेंट को फेरी जाउची रिसाइकल करची एठी बैक्टीरिया। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डाउट है। तो एग्जांपल हमें कोन लिखिबो बायोपेस्टिसाइड्स जेमति कि बैसिलस थोरेंजेनेसिस देटा एग्जांपल अछि तो जो एग्जांपल टा भल लागिला से एग्जांपल टा को चूज करके मेंशन करके आसीबो।
आ किछि माइक्रोबायोलॉजी जो माने पॉल्यूटेंट को पॉल्यूशन को क्लीन करंती सेमान को विषय मेंशन करके आस परिबो। तापरे कोन फूड इन माइक्रोबायोलॉजी जनरली हमर जदी बियर वाइन आ अल्कोहल ए सब तयारी होची को सब प्रोसेस माध्यम रे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी माध्यम रे फर्मेंटेशन यूज कोन ईस्ट जहाँ माध्यम रे हमें कौन बियर वाइन आ अल्कोहल प्रिपरेशन करंती तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए सब जिनस फूड प्रोडक्शन ले भी हेल्प करे। आउ कौन करे आमे जो सब चीज खाउछु सोया सॉक्स खाउछु सोया सॉक्स समस्त खाइतिबो आउ कौन विनेगर तो विनेगर सोया सॉक्स ब्रेड एरा सब जदी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नथांते आमे ए सब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करि पार नथांते जो ए सब चीज आउ जो विनेगर रो भलो भलो टेस्ट आसे जोटा हम चाउमिन ले पकई खाऊ तो टेस्ट रो मूल कारण होला माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेमान ता टेस्ट को इनहांस करथांती। तापर मेडिसिन बा क्लिनिक और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सिंधा तुम लिखि परिबो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रे कोन यूज हुए प्रथमे हमर यूज हेतला पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को जनरली प्रथमे आगु जति सब बैक्टीरिया माने ह्यूमन को देह रे डिजीज कॉज करूथिले तो तार किछि क्योर नथिला तो प्रथमे कोन हैला पेनिसिलियम जो वैक्सीन बाहरला जे कि के बाहर करथिले अलेक्जेंडर फ्लेमी से बाहर करके प्रथमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करथिले ह्यूमन लो ट्रीटमेंट पई का को बैक्टीरिया जो वंशस्तर करथिले सेमान को ट्रीटमेंट करिया पई पेनिसिलिन को यूज करथिले। तो एठी हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो यूज विषय जानि हले। तार बाकी रहला वैक्सीन आउ इम्यूनोलॉजी तो हम जो चिकन पॉक्स हुए समस्त हुए तो लाइफ रे थोर से चिकन पॉक्स मेजॉरिटी को होता है तो से चिकन पॉक्स को हमें ट्रीट माइक्रो आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन इंट्रोड्यूस होता काउ पॉक्स टू प्रोटेक्ट चिकन पॉक्स। तो ये सब जिनस कौन है आमर डेली लाइफ रे यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिति करंती इकोलॉजिकली फूड माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल ले फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी रे। तापरे आसीबा हमर जेनेटिक इंजीनियरिंग रे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी रे भी हमर यूज हुए कोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोन पई प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम हार्मोन्स एंड इंटरफेरेंस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे बहुत गुड़ा भूमिका थाए। तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी रे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे यूज करू केमिति माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज ए मॉडल फॉर स्टडी ऑफ मेनी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर को हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे देखि कि बहुत गुड़ा जगह स्टडी करू तो हेटा कोन को बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी भी हमें स्टडी करिया पे हेल्प हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। आ कोन इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्री रे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत मात्रा रे यूज जेमति कि एबे किसम पूर्व कहली फर्मेंटेशन होउची टेक्नोलॉजी जो फूड आ बिवरेज तयारी होउची जो फल रे जूस तयारी होउची हमर जो सब अल्कोहल वाइन बियर ए सब तयारी होउची ए सब पई कोन फर्मेंटेशन करिया पड़ुची। फर्मेंटेशन को माने करचंदी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने करचंदी आ कोन प्रोटीएज अमाइलेज from bacillus are used in the textile and detergent industry। textile and detergent industry रे कोन प्रोटीएज और अमाइलेज from bacillus हला हमर जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेतरा पढिबा तले bacillus हला बैक्टीरिया रो गुटे श्रेणी गुटे क्लास जो से बैसिलस पाखर कौन कलेक्ट करा जाए प्रोटीएज और अमाइलेज कलेक्ट करिकी ताको यूज करा जाए टेक्सटाइल आउ डिटरजेंट इंडस्ट्री रे। एबा चारि पांचटा एग्जांपल अछि जे कोनोसी दीटा एग्जांपल मेंशन कर दबो। तो थायोबैसिलस इज यूज्ड इन द मेटल प्रोसेसिंग फ्रॉम माइंस। एबा एग्जांपल अछि जे कोनोसी दीटा एग्जांपल मन रखी कि लिखि दबो खाता रे। एग्रीकल्चर केस रे कोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुए genetic engineering is used for the production of transgenic plant। तो हम जो ट्रांसजेनिक प्लांट माने जीन भितरे म्यूटेशन कराई कि जो सब नुवा प्रकार वेराइटी रा हाइब्रिड प्लांट तयारी करा होची आ एनिमल मध्ये तयारी करा होची तो सेरा केवल पॉसिबल को मानो पई माइक्रो बायोलॉजी पई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पई। तो एग्रीकल्चर माइक्रो बायोलॉजी रे जो ट्रांसजीन मन करा होची प्लांट और एनिमल मानकर फॉर बेटर प्रोडक्शन रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल फैसिलिटी। तो आमे सब बॉयलर कुकुड़ा खाउछो
तो कौन करा होची बॉयलर कुकुड़ार जीन को भल इम्यूनिटी थिबा बॉयलर कुकुड़ार जीन सहित कौन करा होची म्यूटेंट करा होची म्यूटेंट करे कि माइक्रो किए करूची एरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करूची तो म्यूटेंट करेला परे जो नुआ भेराइटी तयारी होची ताकू एते देह खराब होनी ताकू एते रोग होनी जा फल हमरो बॉयलर प्रोडक्शन बढ़ुची प्लांट केस रे भी से भलिया होची तो ए सब जिंस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग रे कोन यूज होची हमरो एग्रीकल्चर रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मन एटा मेंशन करबो ट्रांसजेनिक रे इन प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर प्रोडक्शन एंड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एबे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रे आमे जहां भी ए सब जिंस पढले सेरा हमरो एप्लीकेशन भी आमे ओवरऑल पढि दैचंदी कहने चलिबो किंतु आमे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रे एप्लीकेशन कोन एपन पढि नाथि माइक्रोबायोलॉजी रे एप्लीकेशन सब केस देखले जो केसटा आमे बेसी यूज करबा हला फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी in preparation of sterile products like injection, IV fluid, eye drops, in production of antibiotics from microbes, in production of vaccine, enzyme, vitamins, and biosurfactants, and in the test of raw material, in production of food and dairy products, in to check the effectiveness of these sanitizers and disinfectants. तो ए सब जिनस को आम एप्लिकेशन हिसाब यूज 6टा पॉइंट अच्छी जेकोसी 5टा पॉइंट एग्जाम रे लेखिकी आराम से आछि परिबो तो एठी हमर गुटे 5 मार्किया बा 10 मार्किया क्वेश्चन ला एंड होची कोन डिफाइन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड राइट्स द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी तापर नेक्स्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आछि डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल तो देखो मुझे इजिली रिमेम्बर हवा ये लिखी जदि तुम एग्जाम लिख किसी असुविधा ना तो डिफरेंशिएट पढ़ी कि तुम पॉइंट फॉर्म लिखिपर एमती यूकैरियोटिक सेल एपटे लिखिदेव प्रोकैरियोटिक सेल एपटे लिख द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल द क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल कौन मोर देन वन क्रोमोसोम था प्रोकैरियोटिक सेल वन प्लाज्मिड केवल थाए क्रोमोसोम न थाए यूकैरियोटिक सेल ले कोन लाइसोसोम प्रेजेंट थाए प्रोकैरियोटिक सेल रे एब्सेंट थाए फ्लैजेला फ्लैजेला कोन यूकैरियोटिक सेल ले फ्लैजेला माइक्रोस्कोप साइज रे थाए एठी कोन सब माइक्रोस्कोप साइज रे थाए तो एठी जे कोन से 5टा पॉइंट तुम देखिबो 9टा पॉइंट भीतर जो 5टा पॉइंट तुम सुइटेबल लागुचे 5-6टा पॉइंट सेटा मन रखि पाछो इजिली सेही 5टा पॉइंट की 6टा पॉइंट को एग्जाम रे मेंशन करके आसीबो तापर कोन सेल साइज एटा 10 टू 100 माइक्रोमीटर आछि एटा प्रोकैरियोटिक रे 1 टू 10 माइक्रोमीटर आसीबो तो वैक्यूल्स प्रेजेंट इन लार्ज साइज यूकैरियोटिक सेल माने हम मानकर यूकैरियोटिक ना प्रोकैरियोटिक आमेला यूकैरियोटिक तो यूकैरियोट रे जोटा प्रेजेंट थाए एटा लार्ज इन साइज किंतु प्रोकैरियोट रे से माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेहेतु से माने स्मॉल इन साइज थाए वैक्यूल्स ता न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हमर कोन सिलेक्टिव मानकर प्रेजेंट ही ना थाए यूकैरियोटिक रे सिलेक्टिव थाए कोन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन माने का पर थाए का पर न थाए किंतु प्रोकैरियोटिक रो एब्सेंट ही थाए नॉट प्रेजेंट एग्जांपल एनिमल प्लांट एटा बैक्टीरिया एग्जांपल दे दबो प्रोकैरियोटिक रे जदी सेकंड नंबर क्वेश्चन ता समथिंग क्लियर हैला ओके लिखि को तापरे हमें आगु बढ़िबा एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एबे हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़िबा तारा एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोबायोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़िबा ताहे तो बैक्टीरिया रो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें देखिबा 10 मार्क क्वेश्चन ता एटा तो जनरली हमें जदी केवल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढुची सेटा भी हमर 10 मार्क आसी पारे किंबा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया सहित क्लासिफिकेशन भी हमर 10 मार्क रे पचार दे पारे जदी हमें सेटा को 10 मार्क बेसिस रे खाली अल्ट्रा स्ट्रक्चर ता पढिबा तापर क्लासिफिकेशन ता हमें 5 मार्क बेसिक्स रे पढि दबा तो एटी हमें टोटल ऊपर देखिबा गने दीटा क्वेश्चन हम पाउचंदी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और माइक्रोबायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया तो प्रथम हमें देखिबा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया
बैक्टेरिया सेल दी प्रकार स्ट्रक्चर आम रोचे गोटे इंटरनल स्ट्रक्चर आउटे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर किए रोचे सेल मेम्ब्रेन जे कि आगे बाहर बाहर पटरू भीतर को जीवा तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौ मान सब रोचे कैप्सूल रोचे सबुठ आउटर मेम्ब्रेन किए रोचे कैप्सूल तापर कौन रोचे कैप्सूल सहित अटैच होकर रोचे फ्लैजेला आउ किए पिलिया आउला कैप्सूल ता परे परे किए अछि सेल वॉल तो एमान सब कौन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रे कंसीडर होचंती कैप्सूल सेल वॉल फ्लैजेला फिलिया एमाने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रे कंसीडर करा होछ तापर इंटरनल स्ट्रक्चर रे हमें का कंसीडर करिवा सेल मेम्ब्रेन को कंसीडर करिवा साइटोप्लाज्म को कंसीडर करिवा राइबोसोम प्लाज्मिड न्यूक्लियोटाइड और इंक्लूजन बॉडी एमान को हमें कंसीडर करिवा इंटरनल स्ट्रक्चर रे तो बैक्टीरिया रे हमें दी प्रकार स्ट्रक्चर जो पढ़ले गुटे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एमान को प्रत्येक पार्ट को हमें डिटेल ले एक्सप्लेन करिवा प्रथम पढ़िया कैप्सूल कैप्सूल टा कोन हमर बैक्टीरिया सबुटो आउटर लेयर रे जोटा प्रेजेंट है सेटा को हमें कोन कोंती कैप्सूल एग्जाम रे सबले पेंसिल लेबलिंग करिवो पेंसिल ले ड्राइंग करिवो और ड्राइंग टा मन रखितो सबले आगे ड्राइंग कर दे कि तापरे लेखा आरंभ करिवो सेमिति करिवोनी कि आगे लिखि दबो तापर ड्राइंग आरंभ करिवो आगे ड्राइंग टा कने गुटे भलो इंप्रेशन प्रथमे तुम कॉपी परती से आने तापरे तुम ड्राइंग बेसिस रे ऑटोमेटिक टीचर टा जो नेक्स्ट तुम कंटेंट को कवर करिवो से ओवरऑली आखि बके कि आगो बढ़ी जाए एते डिटेल भीतर को जाएनी तो कैप्सूल ले कोन पढ़िया प्रथमे स्ट्रक्चर पढ़िया तापर फंक्शन पढ़िया प्रत्येक कंपाउंड हम स्ट्रक्चर पढ़िया फंक्शन ले पढ़िया एठी मैं डिटेल एक्सप्लेन करिछि कोन पे डिटेल एक्सप्लेन करछि हमरा या पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आसुचे वर्तमान हम सेमिस्टर रे तो एमसीक्यू क्वेश्चन जते सेमिस्टर पे आसीबो सेतल भी हम हेल्पफुल हबो तो तुम जेति की मन रहइबो कैप्सूल विषय रे सेति की तुमे मेंशन करके आसीबो किंतु 10 मार्क क्वेश्चन केति की तुम लिखिबो सेटा तुम सेति की आईडिया ऑटोमेटिक लगे परिबो स्ट्रक्चर कोन एटा आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया कैप्सूल आर थिक thin and rigid and flexible it is made of 98% water and 2% of glycoprotein glycoprotein कोन पॉलीपेप्टाइड और बोथ पॉलीसैकेराइड ए तीनटा पॉइंट कंपलसरी मेंशन करिवो स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल ले तापरे तापरे ए सब दिन सब मेंशन खाली एति कर दबो कैप्सूल दी प्रकार गुटे माइक्रो कैप्सूल मैक्रो कैप्सूल आउटे माइक्रो कैप्सूल मैक्रो माने बड़ कैप्सूल माइक्रो कैप्सूल माने छोटो कैप्सूल तो ता भीतर एक्सप्लेन करिवो न करिवो सेटा तुम हाथ रे अछि जदी टाइम हबो जदी करिवो तुम स्पीड राइटिंग जदी एग्जाम रे जदी स्पीड राइटिंग में तुम एक्सप्लेन न करने भी चलिवो तो माइक्रो कैप्सूल कोन थिकनेस ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर और मोर आउ माइक्रो कैप्सूल कोन थिकनेस इज लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एको देखियो कने लाइट माइक्रोस्कोप दरकार विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप जनरली सब पाथ लैब रे तुम देखिथिबो जो छोटो छोटो माइक्रोस्कोप अछि लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप जेम कि हमो लैब रे अछि जोटा इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप ता कोंती तो तब फंक्शन विषय देखिबा फंक्शन कोन कैप्सूल जो हमरो बैक्टीरिया आउटर एनवायरनमेंट रे जे कि हमको बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करछि से हला कैप्सूल प्रथमे कोन करे प्रिवेंटिव नेचर प्रिवेंशन करे को सब दिन सर वाटर इन कैप्सूल रेजिस्ट सेल टू ड्राई तो कैप्सूल ले हमर केत कोन कहली 98% वाटर थाए जहा कि कैप्सूल को ड्राई हबा को रक्षा करे बैक्टीरिया को आल्सो प्रिवेंट अटैचमेंट ऑन ऑफ बैक्टीरियोफेज को माने कोंती जो माने बैक्टीरिया माने को नष्ट कर दियंती बैक्टीरिया माने को खाई दियंती से माने कोंती बैक्टीरियोफेज तो से माने पाको प्रिवेंट करे कि कैप्सूल गुटे तो कोन प्रिवेंट करे कैप्सूल रेजिस्ट करे सेल को ड्राई हबा को काहे ना एटा कैप्सूल लो 98% लो वाटर तापरे कोन करे प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी एंड टेम्परेचर कोन करिवो प्रोटेक्शन करिवो आउ सरफेस सहित अटैचमेंट हे तो भाबो कि ता जो कैप्सूल टा टिके स्लाइमी टाइप रो स्लाइमी माने बुझ परदो चिपचिपा टाइप रो तो कौन सी सरफेस सहित अटैचमेंट करिया पई मध्ये हेल्प करे कैप्सूल रेजिस्ट द फैगोसाइट बाय डब्ल्यूबीसी तो कैप्सूल ले कोन थांती डब्ल्यूबीसी थांती माने आम बॉडी रे कोन डब्ल्यूबीसी थांती तो जत्ते बेले कोन आम बैक्टीरिया माने आम बॉडी भीतर जांती तो कैप्सूल कोन करे डब्ल्यूबीसी को प्रिवेंट करे कंज्यूम करिया पई बैक्टीरिया मानु
ओवरऑली जेहेतु कैप्सूल अछि सेति पय हम बॉडी डब्ल्यूबीसी माने बैक्टीरिया मानु किछि हार पहुंचे पारंतिनी कि ताको फैगोसाइड करि पारंतिनी माने गिली पारंतिनी तापर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन तापर हम पढिबा कोन सेल वॉल एटा भी कोन हमर कंसीडर होउची एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रे तो जो माने सब एबे क्लास लाइव अछ ओके लेखो जो माने क्लास लाइव अछ समस्त ओके लेखो ओके तो एबे हमें पढिबा कोन सेल वॉल विषय रे the rigid structure give definite shape to this cell the cell को जे definite shape दिए ताको कहंती cell wall एटा rigid structure जे कि पूरा definite shape दिए cell को on the basis of cell wall bacteria are of two types कोन गुटे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गुटे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया रो एमसीक्यू आसी पारे जेता हम सेमिस्टर रे तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया कौन डिफरेंट होची यार ग्राम पॉजिटिव जे तार सेल वॉल बहुत मोटा रहउची ठीक रहउची और ग्राम नेगेटिव रो सेल वॉल टिके थिन रहउची तो सेल वॉल तो ठीक रहउची केते 20 टू 80 नैनोमीटर रहउची हमर ग्राम पॉजिटिव रे 7 रु 8 नैनोमीटर रहउची ग्राम नेगेटिव रे द मल्टीप्लाई लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एटा कोन सिंगल और फ्यू लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन मल्टीपल लेयर रहउची सेति में कोन सेल वॉल थिक बेसी ठीक रहउची किंतु जेहेतु सिंगल और फ्यू लेयर रहउची सेति में कोन होउची एटा पेप्टाइडोग्लाइकेन टा टिके थिन रहउची तो तापर कोन मेकअप 70 टू 90% ऑफ द सेल वॉल तो 70 टू 90% ऑफ द सेल वॉल कोन ग्राम पॉजिटिव रे सेल वॉल कवर हेक थाए किंतु एटा कोन थाए 10 टू 20% ऑफ द सेल वॉल तापर यार एग्जांपल कोन बैसिलस स्पेसीस एटा कोन साल्मोनेला स्पेसीस गुटे साल्मोनेला स्पेसीस अछि और बैसिलस स्पेसीस अछि तो जो माने भी बैसिलस स्पेसीस रे कंसीडर होचंदी से माने हम ग्राम पॉजिटिव रे आछंती जो स्पेसीस माने साल्मोनेला रे आछंती से माने ग्राम नेगेटिव सेमी साल्मोनेला टाइफी पड़थबो जो माने टाइफाइड करंती आवाला बैसिलस थोरेंजेनेसिस से पढ़िले हमें बैसिलस थोरेंजेनेसिस विषय कोन हम पढ़िले आखरी जत नाट आसी ये कदा बैसिलस थोरेंजेनेसिस बायो पेस्टिसाइड हिसाब रे यूज हुए एटा उटे कोन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रे केमिति यूज होची हमर माइक्रोबायोलॉजी तापर हम कोन पढ़िबा सेल मेम्ब्रेन जेमिति हमर सेल मेम्ब्रेन ताकर भी सेमी सेल मेम्ब्रेन इट इज सेम एज यूकैरियोटिक सेल which also give the shape to the bacteria and maintain cytoplasm साइटोप्लाज्म जो सेल भीतर जो लिक्विड टा थाए वो फ्लूइड टा हेटा कोन कोन हम साइटोप्लाज्म इट सेपरेट द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म तो एठी हम रहला सेल वॉल मझी रहला सेल मेम्ब्रेन आ ए भीतर रहला कोन साइटोप्लाज्म तो ये कोन करछि सेल वॉल को साइटोप्लाज्म को सेपरेट करूछि तापर हम देखिबा सबुट इंपोर्टेंट पार्ट हला फ्लैजेला The flagella is a long, thin, hair-like structure responsible for the motility. Motility means movement of the bacteria. Arise from the cell membrane. So flagella टा कोठी arise होची? Cell membrane. एटा ला cell wall. एटा ला cell membrane. तो हमरे cell membrane नु arise होची कोन flagella. Flagella टा कोठी arise होची? Cell membrane नु. Bacteria टा कोठु arise होची flagella टा? Cell membrane এটা মনে রাখবে এমসিকিউ আসবে from which part of the bacteria flagella is arising cell wall capsule and cell membrane तापर हमर कोन रहउची एटा तीनटा पार्ट रहउची मने रखो फ्लैजेला रो गुटेला जोटा हम कोनती बेसल बॉडी जोटा हम सेल मेम्ब्रेन सहित अटैच हेक रहउची तापर जोटा कैप्सूल और सेल वॉल दे कैप्सूल कोन कोनती हुक कोनती आ जो लंबे की पूरा रहउची एटा कोन फिलामेंट कोनती तो तीनटा बॉडी हला फ्लैजेला रहउची तो सेमाने विषय एते एक्सप्लेन करिवान नै तापरे पिलिया और फिम्बरी तो एबे देखिया देखो जनरली कोन होची हमर जो फिलिया रहउची तार काम कोन हमको जेतले बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए सेतले यूज हुए फिलिया मान करे जो लंबा लंबा फिलिया रहउछ दीटा टाइप रो फिलिया रहउछ गुटे लंबा लंबा रहउछ आ गुटे छोटा छोटा रहउछ तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर
more thinner and shorter and more numerous than flagella. Flagella dita halo cilia kete rochi dekho. Function kona attach cell to the surface. Surface सहित attachment करिया पे help करे. आउ इन reproduction भी use हुए कि cilia. ताको मध्य हम कौन कहती fimbria. तापर कौन nucleotide. Nucleotide कौन prokaryotic chromosome is located in the irregular shape region called nucleotide. तो आमर जेमती सेल लो पूरा सेंटर रे एमती न्यूक्लियोटाइड थाए सेमिति नथे. बैक्टीरिया मानकर केमि थाए एमिति इरेगुलर वे रे थाए न्यूक्लियोटाइड. एठी भी थाई पारे कोठी भी थाई पारे इरेगुलर वे रे. जाको हम कोन कहते न्यूक्लियोटाइड कहते. न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज ऑफ 60% सिटी डीएनए थाए, 30% आरएनए थाए और 10% प्रोटीन थाए. तापरे हमें कोन देखिबा प्लाज्मिड. Plasmid कौन extra chromosome DNA that found in the cell of the bacteria. बैक्टीरिया सेल ले आमे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए पाउ ताको आमे कोन कहंती प्लाज्मिड कहंती. Providing survival advantages and facilitating gene therapy. कोन करछि सर्वाइवल एडवांटेजेस बढ़े दोछि का को बैक्टीरिया रो आ फैसिलिटेटिंग यार जीन थेरापी ट्रांसफर. जो गुट्टे जेनेरेशन लो आउट जेनेरेशन को जीन को ट्रांसफर करिया पे कोन हेल्प करछि प्लाज्मिड. आउ कोन करछि एनको सर्वाइवल ले एडवांटेज प्रोवाइड करूछि कि प्लाज्मिड. तापरे बाकी रहला हम राइबोसोम. राइबोसोम मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस रे यूज तुम जानथिबो. These are the center of the protein synthesis, slightly smaller than eukaryotic cell and containing 70s type of ribosome. हमर प्रोकैरियोटिक कोन करे 70 प्रोकैरियोटिक बा बैक्टीरिया माने कोन करंती 70s टाइप राइबोसोम कंटेन करंती और यूकैरियोटिक माने 80s राइबोसोम कंपोज करंती. तापरे कोन आसबो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मेसोसोम प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. मेसोसोम कोड प्रेजेंट थाए सेल मेम्ब्रेन सहित अटैच हे थाए. हमें डायग्राम को फेरी जिबा जानि परिबा मेसोसोम का कोठे एरा जेछि. इट देखुचो इटा हम सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सहित इमे जो एक्सट्रैक्शन पार्ट हे एटा कोन कहंती हमें मेसोसोम. मेसोसोम रा काम कोन रेस्पिरेशन से हेल्प करे. प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया सेल दैट फोल्ड इनवर्ड. केमिति भीतर आड़ को सेल मेम्ब्रेन टा टिके इनवर्ड फोल्ड हे की थाए जाका मेसोसोम कहंती. मेजर रोल कोन सेलुलर रेस्पिरेशन. तापर हला इंक्लूजन बॉडी. दे आर मेड ऑफ आइदर ग्लाइकोजन और स्टार्च. राउंड ग्रानुलर शेप रो हेता है पूरा इंक्लूजन बॉडी. मेजर रोल कोन स्टोर करे फूड पार्टिकल्स और एनर्जी. टोटल ऊपर हमें कहबा गने स्टोरेज काम करे खाद्य को और एनर्जी को और रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर. दिटाला इंक्लूजन बॉडी रो मेजर काम इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक. आ कोन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हम यूकैरियोटिक रो भी थाए प्रोकैरियोटिक रो भी थाए. जोटा कोन हमर सब सेलुलर ऑर्गेनिल्स गुडी को रही थांती. Cytoplasm of bacteria only contain ribosome and protein and not contains endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and mitochondria and lysosome. इमानु सब कंटेन करे के साइटोप्लाज्म. तो हमें सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हे गला. ना थर्ड क्वेश्चन हमर कंप्लीट हे गला. कोन एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. जो माने भी लाइव আছে ओके लिखो. तो हमें ऑलरेडी कहते तीनटा क्वेश्चन डिस्कशन कर सालुनी. कोन डिफाइन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड राइट द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी. जो माने भी क्लास करिनो से माने ऑलरेडी वीडियो अपलोड हे जिवो. तो सेटी पिछा जे क्लास कर नबो. तापर हमें कोन क्वेश्चन डिस्कशन कले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से विषय हम डिस्कशन कले. तापर हमें देखले कोन एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. तो आउटे कोन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ए परसेंट हमें देखिबा. एबे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया तो एमसीक्यू हमें एबे डिस्कशन करबानी. मु लेखि सब एमसीक्यू रखि देछि. जेतरा इंटरनल सरीबो तापर हमर फ्रेशली फोन क्लास आरंभ होबो. सेतल सब विषय डिटेल ले पढिबा आ एमसीक्यू भी डिस्कशन करिबा. ब्रीफ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन एबे देखिबा. एडी एमित मन रखिबो. रॉड शेप कुकीज, सिलिंड्रिकल शेप बैसिलस, कोन स्पाइरल शेप स्पिरिलाई, आ कोन हबो कॉमा शेप फिब्रियस, आ कोन सॉरी स्पाइरल शेप
चेट्स। तो एरा हम मन रखिबो कार शेप कोन आउ ए सब क्लास रा गुटे कोन कुकीज बैसिलस स्पिरिलाई एंड भाई कोन भाइब्रियस आउला स्पाइरो चेट्स। ओके एबे हम क्लासिफिकेशन देखबा कार कुकी रो। कुकी राउंड शेप बैक्टीरिया जाको सब कोन कोन कुकी मिटिपा राउंड शेप बैक्टीरिया। तो कुकी नाटा कोडी आसला कुकी जे ग्रीक वर्ड जा ग्रीक रे कोन करंती बेरी माने अंगुरु कोन कोंती कुकस। तो सेइटु आसला कोन कुकी सी ओ सी सी आई। तो एग्जांपल कोन माइक्रोकोकस माइक्रोकोकस। तापर जदि हम कोकस रो पुनी फर्दर क्लासिफिकेशन करबा ए कोकस रो तो कोन हमर जनरली अछि प्रथम कोन डाइप्लोकोकस। डाइप्लोकोकस कोन जेतल दीटा कोकस अटैच हेक थिबे प्रेजेंट इन पेयर दैट इज कॉल्ड डाइप्लोकोकस। खाली एति मेंशन करबा जदि तमर एग्जांपल मन रखे किछि हार्ड ने डाइप्लोकोकस निमोनिया। तापर कोन टेट्राकोकस। टेट्राकोकस कोन जेतबेले चारिटा कोकस बॉडी अटैच हेक थिबो त कोन टेट्राकोकस। तो कोन कोन ग्राफिका ग्राफिका टेराजेना। तो या नेम एग्जांपल मन रखिबो न रखने भी एमी स्ट्रक्चर आउ के डेफिनेशन लिख दिया अछि जदि क्लासिफिकेशन पइला मन भी रखि देबो ग्राफिका टेराजेना। कारण एमे सब बैक्टीरिया विषय रे हमें डिटेल ले हम आगो हमें सब पढिबो जाउछन सब बैक्टीरिया गुडी के यूज होबो। तो कार क्लास को श्रेणी रे को क्लासेस रे को स्पेसिस रे आछि सेरा भी हमहु जानिबा इंपोर्टेंट। तो तापर कोन आसबो स्ट्रेप्टोकोकस। तो एबे हम कोन क्लासिफिकेशन में कोकस पढुछन कौन पढ़ले हमें राउंड शेप जो कोकस पढ़ले तार क्लासिफिकेशन पढ़ते गुटे डाइप्लोकोकस टेट्राकोकस। डाइप्लोकोकस कोन दीटा पेयर रे थिबो टेट्राकोकस कोन चारिटा थिबो। तापर कोन आसीबो स्ट्रेप्टोकोकस जोटा हम पढ़छन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सेटा केमि थांती एबला लंबे की थांती इने चेन मोती बलिया मोती माला बलिया गुंथी की थांती। तो एटा कोन गुटे चेन ऑफ राउंड शेप सेल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तापर कोन स्टेपाइलोकोकस। स्टेपाइलोकोकस कोन दे प्रेजेंट इन द इरेगुलर पैटर्न लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। तो एमन सब इरेगुलर पैटर्न ले थांती के स्टेपाइलोकोकस। तो स्टेपाइलोकोकस माने जेमति अंगुरु पेंथा सेबा टाइप रे इरेगुलर शेप रे थांती। अब कोन हला बस तापर कोन सार्चिनाई कोन दिस सेल प्रेजेंट इन द क्यूब लाइक ग्रुप ऑफ 8 सेल। तो एटी कोन क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट थांती। एटी मोटे बेसिक आड देछि किंतु कोन 8टा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट थांती। एबला आगर दीटा रहइबो एला पछरे एबला टाइप रो जेमति क्यूब सेबा टाइप रो रहइबो। ए स्ट्रक्चर ता ने क्यूब भलिया स्ट्रक्चर रे रही थांती ये हमरा सार्चिनाई। तो एरा हवा क्लासिफिकेशन ऑफ कुकीज। तापर हम कोन पडिया क्लासिफिकेशन ऑफ बैसिलाई। तो बैसिलाई टा कोन रॉड शेप का को हम कहउचंती एटा राउंड शेप एटा को होची रॉड शेप। तो एटा कोन द वर्ड बैसिलाई कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बैसिलस मीनिंग स्टिक बाड़ी। तो बड़ा बाड़ी वाला देखा जंती सेति में कोन कोंती रॉड शेप बैसिलस। तो बैसिलस मींस स्टिक। तो दे आर थ्री टाइप्स माने भी सेबला थ्री टाइप्स कोन डाइप्लो बैसिलाई तापर एला स्ट्रेप्टो बैसिलाई तापर ट्राइक्रोमो। तो हमरो डाइप्लो बैसिलाई कोन दीटा पेयर रे थिबो स्ट्रेप्टो बैसिलाई कोन प्रेजेंट इन द चेन ऑफ बैसिलस को कोन को हमरो स्ट्रेप्टो बैसिलाई। तापर कोन ट्राइकोम्स कोन दे प्रेजेंट इन द इरेगुलर पैटर्न ऑफ द बैसिलाई। इरेगुलर पैटर्न ले देखो रैंडम एमटी इरेगुलर पैटर्न ले प्रेजेंट रहउछ। तापर हम कोन पढिया भाइब्रियस कोन कॉमा से भाइब्रियस। तो कॉमा से बैक्टीरिया जाको हम कोन कहउछन भाइब्रियो बा कॉमा। तो आउडे कोन पढिबा हमें पढिबा स्पिरिलाई कोन एबला देखो गोटे सिलिंडर के स्ट्रक्चर होची एबला सब एराइज होची। they have the spring and helical shape rigid body। तो एग्जांपल कोन स्पिरिलियम रूप्रेम।
तापर कौन स्पाइरोचेट स्पाइरोचेट कौन दे आर इन स्पाइरल एंड coiled shaped spiral and coiled shape तो इरा कौन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया तो ओवरऑल टिके लुक कर दबो जनरली एति मन रखिबो कि जति भी से डिटेल मन रखुना कि तो मन रखिबो कौन कुकीज बैसिलस पिरिला एंड वाइब्रस एंड स्पाइरोचेट तो कार कौन शेप मन रखिबो पूरा फर्दर क्लासिफिकेशन अछि सेटिक मन रखिबो तापर हम कौन पढ़िबा ऑलरेडी हमर पांचटा क्वेश्चन सरी गेलानी तापर आ कौन क्वेश्चन पढ़िबारे describe various factor affecting bacteria growth and also mention about the bacteria growth curve with its phases इठी हमें क्वेश्चन दीटा भांगी दबा प्रथम कौन क्वेश्चन देजी describe various 10 मार्क क्वेश्चन factor affecting bacteria growth को सब फैक्टर बैक्टीरिया ग्रोथ को अफेक्ट करे सेटा क्वेश्चन तापर पचाची कोन मेंशन अबाउट द बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व विथ इट्स फेजेस बैक्टीरिया ग्रोथ फेज विषय हमको मेंशन करिवार अछि तार फेजेस विषय तो हमें एबे पढ़िया कोन टेंपरेचर कौन सब फैक्टर इफेक्ट करे आगे देखो टेंपरेचर पीएच गैसियस रिक्वायरमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर और लाइट ए सब जिनसा हमर गोटे बैक्टीरिया ग्रोथ पाई रिक्वायरमेंट हुए अफेक्ट करे टेंपरेचर कम बेसी हेने पीएच कम बेसी हेने लाइट रो कम बेसी हेने बैक्टीरियल ग्रोथ अफेक्ट हुए रे कोन फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ किंबा आउ कोन एग्जाम रा आसपारे जदी फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ आछि बा फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्वेश्चन बुझी पन्ने हला फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ बा फिजिकल पैरामीटर फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया तो टेंपरेचर पीएच गैसियस रिक्वायरमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर और लाइट एबे डिटेल देखिबा टेंपरेचर कोन टेंपरेचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एंड डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेंपरेचर सबुठ इंपोर्टेंट जोटा कि रेट ऑफ ग्रोथ केते सर्वाइव करिवो आ केमिति डेथ सब डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो का ऊपर टेंपरेचर ऊपर हाई टेंपरेचर डैमेज माइक्रोब्स एंड वेरी लो टेंपरेचर सॉलिडिफाई बैक्टीरिया को जमे दबो लो टेंपरेचर रे हाई टेंपरेचर रे बैक्टीरिया मरि जीवो तो एट ऑप्टिमम टेंपरेचर बैक्टीरिया grow properly this is different for all bacteria तो ऑप्टिमम टेंपरेचर माने मिनिमम जो टेंपरेचर रे बैक्टीरिया ग्रोथ हबो समस्त सब बैक्टीरिया मानकर ऑप्टिमम टेंपरेचर अलग अलग हेते को बैक्टीरिया में 70 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट करि पारंती आ को बैक्टीरिया 50 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट करि पारंती तो ऑप्टिमम टेंपरेचर समस्त पई अलग जेमति एग्जांपल एठी दिया है जे कोन साइक्रोफाइल कोन एबल टू ग्रो एट 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस रे भी ग्रोथ करि पारे ऑप्टिमम टेंपरेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस पर्यंत भी से ग्रोथ करि पारे 0 टू 15 डिग्री सेल्सियस भीतर टेंपरेचर रहने से ग्रोथ करि परिबो तापर कोन मेसोफाइल्स कोन ग्रो एट 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस भीतर से ग्रोथ करि परिबो थर्मोफाइल्स कोन ग्रो एट हाई टेंपरेचर एट 45 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस रेंज टिके मेंशन कर दबो एग्जांपल दे दबो सैला तापर कोन पीएच all bacteria grow at different pH range on the basis of pH bacteria are of following types pH basis रे बैक्टीरिया जनरली तीन प्रकार गोटे कोन एसिडोफाइल जार pH रेंज केते 1 रु 6 1 रु 6 7 भी 1 रु 6.5 और न्यूट्रोफाइल के जार pH रेंज 6.5 रु 7.5 आउट कोन एसिडोफाइल 1 रु 6 एटा कोन एमन सब एसिडिक बैक्टीरिया माने एसिडिक को बहुत टॉलरेट कर पारे न्यूट्रोफाइल माने एई सब बैक्टीरिया माने जे बेसिक पानी रे देखा जांती जो 6.5 रु 7.5 रेंज भीतर जो बैक्टीरिया माने एरा जनरली पानी रे एई सब बैक्टीरिया देखा जांती आउ के कोन अल्कालोफाइल माने एरा अल्काइल बेसिक बैक्टीरिया माने जो 7.5 रु 14 pH भीतर देखा जाय तो pH स्केल ले हमर केते पंत अछि 1 टू 14 पंत तो 1 टू 6.5 पंत कोन एसिडोफाइल 6.5 रु 7.5 पंत न्यूट्रोफाइल 7.5 रु 14 पंत अल्कालोफाइल तापर कोन गैसियस रिक्वायरमेंट कोन रहउची गैस आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया केमिति
O2 and CO2 affect the growth of the bacteria केमिति करछि हम सेटा देखिबा so some bacteria require oxygen and some bacteria do not जो माने ऑक्सीजन रिक्वायर करंती से माने कोन कोनती एरोबिक बैक्टीरिया जो माने रिक्वायर करंती नै ता कोन कोनती एनारोबिक बैक्टीरिया तो मायोबैक्टीरियम एटा कोन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट करे जोटा कि हम टीबी कोनती ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग जो हुए से मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एटा कोन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट करे तो ऑक्सीजन कोठी हमें ऑक्सीजन हमें इनटेक करूंती तो हम बॉडी भीतर ऑक्सीजन लो बहुत भलो अवेलेबिलिटी अछि तो ए माने आराम से बॉडी भीतर ग्रोथ करि पारंती कि टीबी बैक्टीरिया माने आ कोन एनारोबिक बैक्टीरिया do not need oxygen for growth तो कोन बैक्टेरॉइड फ्लैजिलिस तारा एग्जांपल तापर हम कोन देखबा ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मु तो कोन कहली जेतले हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़थुले सेतले हमर ऑस्मोटिक प्रेशर आ बैक्टीरिया माने को बॉडी रे के मेंटेन करे आंकर फंक्शन हम पढ़िथिले जे कि हमर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया हम पढ़िथिले मेजर रूल कोन इंक्लूजन बॉडी रो कोन रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करे किए ताने इंक्लूजन बॉडी तो ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी ने कमिने बैक्टीरिया ग्रोथ भी डिपेंडेंट करे टू मेक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट माने कोन 0.5% NaCl रहइबो is used and asked to all culture medium सब कल्चर मीडियम रे जदी 0.5 NaCl हार्ड हेक थिबो कल्चर मीडियम कोन जानिनो तो कल्चर मीडियम रे एथर क्वेश्चन आसीबोनी तो हम कल्चर मीडियम विषय डिटेल के पढिबा तो कल्चर मीडियम रे जो 0.5 NaCl थिबो सेटा कोन कहबो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट जोटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर रे एति के रहिने हमें बैक्टीरिया रो ग्रोथ हेई परिबो तापर हमें लाइट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू डायरेक्ट लाइट एंड अल्ट्रा वायोलेंट रेडिएशन लाइट प्रति किसी बैक्टीरिया सेंसिटिव थांती आउ किसी कोन डार्कनेस इज द फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डार्कनेस टाला सबटू फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सेति पई समुद्र रे बैक्टीरिया का ग्रोथ जेमिति हुएनी ताडू बेसी कुओ भितरे सेबा बैक्टीरिया मान के ग्रोथ हुए कारण लाइट रे बहुत कम मात्रा कुओ भितर को जाई पारे कुओ माने वेल तापर कोन ग्रोथ कर्व दीटा क्वेश्चन थिला गुटे थिला कोन सो फैक्टर अफेक्ट करे बैक्टीरिया ग्रोथ पय आउटे क्वेश्चन थिला ग्रोथ कर्व कोन ग्रोथ कर्व रे हमरो प्रथम ग्रोथ कर्व के में ड्रा करा जे देखो ग्रोथ कर्व के में ड्रा करा जाए तो एई जो पोर्शन ता देखुचो एठु एमी जो उठुची एई पोर्शन ता कोन कोती लैग तापर एठु एई पोर्शन ता कोन कोंती लॉग पोजीशन बदर आउट ना कोन एक्सपोनेंटल पोजीशन एटा को मध्य कोंती तापर कोन होची देखो ग्रोथ टाइम बढ़ी जाउची तापर एई पोर्शन ता कोन कोचंती स्टेशनरी पोजीशन तापर एटा कोन हम कहउचंती डिक्लाइन एटा हम कोन कहउचंती डिक्लाइन तो हमें गुड आईडिया सेला हम ग्राफ टा के में ड्रा करिवार अछि एटा ला लैग पोजीशन एटा ला लॉग पोजीशन तापर एटा कोन स्टेशनरी पोजीशन एटा ला डिक्लाइन पोजीशन एटा हम जानि परबे बैक्टीरिया ग्रोथ केमिति होछि प्रथम देखे लैग पोजीशन एटा ला से कर्व टा एवला कर्व टा करि परिबो किबा एबे जोला खातारे कली एवला टाइप रो कर्व टा तुमे मेंशन करि परिबो किबा एवला टाइप रो मेंशन करि परिबो जोटा तुमो सुटेबल लागुची सेटा मेंशन करिवो लॉग फेज रे कोन हबो इनिशियल फेज एटा इन दिस फेज द बैक्टीरिया आर इंट्रोड्यूस्ड इन कल्चर मीडियम प्रथम हला ए फेज रे कोन हबो बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम भीतर इंट्रोड्यूस करा हबो सो इन दिस फेज नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एबे किछि बैक्टीरिया का ग्रोथ हेइन एबे जस्ट हम बैक्टीरिया को आनी के कल्चर मीडियम रे डाल पुरेले तो सेटा की फेज को हबो
leg phase by initial phase. तापर कौन log phase. In this phase the bacteria multiply at their maximum rate. बहुत मात्रा रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई करती बैक्टीरिया एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोटेंशियल फेज माने पोटेंशियल ऑफ बैक्टीरिया फॉर रिप्रोडक्शन बढ़ी जाए से कहते एक्सपोटेंशियल फेज. द लॉग फेज कंटिन्यूस अंटिल देयर विल बी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इन मीडियम. लॉग फेज टा कंटिन्यू से पर्यंत चलुथबो जे पर्यंत न्यूट्रिशन सप्लाई चलुथबो. तो एभला लैग फेज रे प्रथमे हमें बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कले कल्चर मीडियम रे. तब लॉग फेज रे कोन हैला न्यूट्रिशन देई चलचंदी ता रिप्रोडक्शन हेई चलची पूरा ग्रोथ बॉडी बॉडी चलला बैक्टीरिया मानकर. तो तापरे आसीबो कोन गोटे स्टेशनरी स्टेज. स्टेशनरी स्टेज रे कोन हबो जेति कि हमर फॉर्मेशन होतबो बैक्टीरिया नुआ सेति कि फॉर्मेशन सेति कि कोन बैक्टीरिया माने मरुथबे. तो डेथ रेट और बर्थ रेट बैक्टीरिया मानकर इक्वल हे जिवो. तो सेटा को हबो स्टेशनरी फेज. इन दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल became equal to its rate of death. The rate of growth of cell became equal to its rate of death. Because in this phase the cell division of bacteria is almost ceased. It is our cell of bacteria जो cell division होतला कोटा log phase रे सेटा बे सीज हे जिवो बंद हे जिवो ड्यू टू कोन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पई आ कोन एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट. तो जेतले बैक्टीरिया मान के ग्रोथ होची खाली जे खाद्य खाउचंदी तो तार टॉक्सिक प्रोडक्ट बा वेस्ट प्रोडक्ट बाहरतबो. तो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ी जिवो आ खाद्य रो सप्लाई कमी जिवो सेति बा कोन हबो हमर आसीबो स्टेशनरी फेज. तापर आसीबो कोन डेथ फेज बा डिक्लाइन फेज जाको हमें कहंदी कोन डिक्लाइन फेज. दिस इज लास्ट फेज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन and the rate of death is higher than the rate of growth of cell. एटी कोन एटा डेथ सेल मान डेथ फेज कोंदी बा डिक्लाइन फेज जोटी कोन बैक्टीरिया मान ग्रोथ न्यूट्रल हे जाय. द लास्ट फेज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रेट ऑफ डेथ इज हायर देन रेट ऑफ ग्रोथ. तो जेति की ग्रोथ होंती नि बैक्टीरिया रो ताठु बेसी डेथ होंती सेटा कोंदी डिक्लाइन फेज. तो एठी तुमको जो कहली एबे एबला ग्राफ टा करिवो बेटर हबो. लैग फेज लॉग फेज स्टेशनरी फेज डिक्लाइन फेज एबला मेंशन कर दबो. तो हमरो सइला 6टा क्वेश्चन. तो गुटे क्वेश्चन केवल आउ एठी गुटे नै आउरी 3टा क्वेश्चन रहिला जोटा 5 मार्क के क्वेश्चन आउ 3टा रहउची. कोन राइट द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप विषय जेती सब क्वेश्चन रहउची हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिया माने काली डिस्कशन करिबा. काली ठीक ए टाइम रे क्लास हबो. तो आज हमें जेती क्वेश्चन पढेले ताको सब मु ग्रुप रे अपलोड कर देमी. आज रे क्लास जाको भल लागिला समस्ते आज रे क्लास भल लागिला समस्ते स्माइल करो जो मान को भी आज रे क्लास भल लागिला. आउथर ओवरऑली कह दोची डिफाइन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी. राइट द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी. एटा गोटे क्वेश्चन. तापर क्वेश्चन रहउची गिव डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तब एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो morphology and classification of bacteria. तापर कौन रोची ब्रीफली नोट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विषय लिखि दबो. तापर कौन डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ एंड आल्सो मेंशन अबाउट द बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व विथ इट्स फेजेस. आगे कौन सब फैक्टर इफेक्ट अफेक्ट करे तापरे कौन एक्सप्लेन करिवो बैक्टीरिया ग्रोथ पे केमिति ग्रोथ कर्व टा को एक्सप्लेन करिवो. लैग फेज लॉग फेज स्टेशनरी फेज डिक्लाइन फेज ड्राइंग करिवो और प्रत्येक फेज को एक्सप्लेन करिवो. तो खाली हमर ग्रोथ फेज भी जदी पचारला सेटा 5 मार्क क्वेश्चन हबो. तो तापरे आ नेक्स्ट माइक्रोस्कोप रे जदी क्वेश्चन रहला हमें यार पार्ट 2 रे हमें डिस्कशन करिवा माइक्रोबायोलॉजी. आज पे एतिक थाओ. थैंक यू टू ऑल. बाय.